और अगर अब बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ गया है तो सारी जिम्मेदारियों को उनको सौंप दीजिए जिसकी ये जिम्मेदारियां हैं, और अब आप सभी से मुक्त होकर भगवान के भजन में तल्लीन हो जाइए। अभी तक भजन भी था और कार्य भी था, अब कार्य से विराम लीजिए और केवल राम राम करिए। हमारे आपके जीवन में, सभी के जीवन में ये स्थिति आती है। वृद्धावस्था आता है, जब वृद्धावस्था की घड़ियां जीवन में आती हैं, बहुत सारे संकेत ये देखना कम, ये सुनना कम कर देते हैं। जितने दांत हैं टूटकर गिरने लगते हैं, संकेत देते हैं कि अब वृद्धावस्था आ चुकी है। हाथ पैर कांपते हैं, काम नहीं करते हैं, ये हर एक संकेत बार बार कहता है भैया अब ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, सुधर करके अब वो काम करो जिसके लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य इस संकेत को समझ लेता है, समझो उसने अपना जीवन बना लिया। काम करना बुरी बात नहीं है, पर एक समय तक। मनुष्य जीवन के अंतिम पल तक काम करता रहता है। क्यों? ज्यादा इकट्ठा करूंगा तो ज्यादा सुख मिलेगा। वो शरीर के सुख को त्याग कर धन अर्जन में लगा है, और क्या होता है, एक समय पे जब वही शरीर बीमार पड़ जाता है तो जो शरीर को थकाकर वो धन कमाया था, उसी धन को अब शरीर को बनाने में लगाना शुरू करता है। कार्य करिए, एक निश्चित मात्रा तय होनी चाहिए। परिश्रम करने से पीछे नहीं, पर लोभ में आकर इतना करते रहना कि शरीर की भी सुधि बुद्धि ना रहे, तो आप किसी भी प्रकार से लाभ में नहीं रहेंगे। किस धुन में बैठा है बावरे, तो किस मद में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जाग, ये संसार मुसाफिर खाना है। आप सब इतने लोग हैं, कभी किसी तीर्थ में गए होंगे तो कोई धर्मशाला बुक करी होगी, की है कभी, या कोई होटल कभी बुक किया होगा ना, कभी ना कभी। पैसे देकर आपको एक कमरा मिलता है ना। कमरे की कुछ चीजें, वस्तुएं मिलती हैं, किस चीज के लिए? इस्तेमाल के लिए। जब आप उस होटल के कमरे को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? जो सामान आपको मिला था, सारा सामान उसी कमरे में छोड़कर पैसे देकर कमरे की चाबी होटल के मैनेजर को दे देते हैं। क्या कोई लालच करता है कि इतना बढ़िया कमरा मुझे मिला, इतना मोटा गद्दा मिला, साथ ले जाऊं? सबको पता है कि ये इस्तेमाल के लिए मिली हुई चीज है, इनको साथ ले जाना मना है। ट्रेन में सफर किया है क्या? जब आप एसी बोगी में बैठते हैं तो आपको चादर, कंबल, तकिया, रुमाल, टॉवेल सब मिलता है। क्यों मिलता है? इस्तेमाल करिए और छोड़कर चले जाइए। हम सबको जीवन में जो कुछ मिला है, याद रखिए भैया, ये इस्तेमाल के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। संतों ने इस भजन में यही कहा, स्मरण रखो। आप अगर ट्रेन में बैठिए, जवाब दीजिएगा मुझे, ट्रेन में बैठ के आप सफर शुरू करिए। अक्सर होता है लंबे सफर में अगल बगल वालों से जान पहचान हो जाती है, होती है ना। कितना भी घनिष्ठता हो जाए, प्रेम हो जाए, लेकिन क्या आप ऐसा करते हो कि अपना स्टेशन छोड़ देते हो उसके लिए? बोलिए, आप अपने स्टेशन पे उतरते हैं ना, क्या कहकर? प्रभु ने चाहा तो फिर कभी। आपको अपना स्टेशन याद रखना है, ये यात्रा चल रही है। एक संत कहते थे, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, बस उसी की तैयारी है। समझदार यात्री कौन होता है? जो स्टेशन पे गाड़ी रुकने से पहले अपना सामान इकट्ठा कर ले, क्योंकि ट्रेन ज्यादा देर रुकने वाली। और जो व्यक्ति सोचे गाड़ी रुकेगी तो आराम से उतारेंगे, तो याद रखना स्टेशन छूट जाएगा।
अब कौन सा सामान, वो सामान याद करो जो जो आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। आप अपने अच्छे कर्म ले जा सकते हो, आप प्रभु का भजन ले जा सकते हो, आपने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका पुण्य ले जा सकते हो। इसके सिवा घर की एक ईंट भी हम ले जाने के योग्य नहीं है। याद बस रखो, हमारा स्टेशन आएगा तो हमें उतरना है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जाने जो स्टेशन के मालिक हैं। आप अपनी तैयारी रखो। सारी चीजों के बीच में रहते हुए याद रखो कि अगर मैं आया हूँ या आई हूँ तो मेरा जाना भी सुनिश्चित है। अगर मैं यहाँ बैठ के ठाकुर जी की कृपा से कथा गा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम मरेंगे नहीं। जो नियम आपके लिए हैं वही नियम मेरे लिए भी हैं। वो कोई भक्त हो, वो कोई विषयी हो, वो जगत है, भगत है, कोई भी है, मृत्यु का नियम सबके लिए एक लागू होता है। होता क्या है, जो भजन कर लेता है उसको मौत का भय नहीं होता है। जो भजन नहीं करता ना, उसके जीवन में वो कमाई हुई संपत्ति को जब छूटने का डर आता है तो वो पागल होने लगता है आखिरी समय में। और जिसने जीवन में राम को अपने पास रखा हो उसको उस चीज का भय नहीं लगता। आपने सुना होगा कई बार, अरे भैया वो तो सोए थे, सोए सोए ही चले गए, किसी से एक गिलास पानी भी नहीं लिया। ये कौन सी घटना है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपने परमात्मा को शामिल किया है। नहीं तो भैया आजकल अच्छी जिंदगी तो छोड़ो, अच्छी मौत मिलना भी भगवान की कृपा है। मृत्यु सुधर जाए, मृत्यु, जिंदगी सुधारना अपने हाथ में है। जो जिंदगी को सुधार ले गया उसी की मौत सुधरेगी भैया। नहीं तो कई बार क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां, कभी कभी अपना ही मन कहता है प्रभु मैं अपनों पर बोझ ना बन जाऊं। ऐसी कृपा बनाए रखो, कोई भी परिस्थिति में रहो सरकार, आपका ध्यान मुझे रहे। एक संत पहले तल्ले पे बैठे थे, छत पे, बाउंड्री नहीं लगी थी छत की। हजारी माला देखी है आपने? हजारी माला, जैसे ये जो माला है इसमें 108 दाने हैं, इसमें 108। हजारी जो माला होती है उसमें 1001 दाने होते हैं। संत 1000 वाली उस हजारी माला को बैठ करके छत पे जप रहे थे। कैसे जप रहे थे? पूरी माला छत से नीचे लटका रखी थी और जप रहे थे राम 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 राम। किसी ने पूछा अरे महाराज एक बार में 1 दाना जपा जाता है, आप तो एक बार में 10-20 खींच दे रहे हो, ये कौन सा तरीका है जपने का? संत ने कहा अरे मूर्ख आदमी, राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सको लूट लो, फिर कहाँ मौका मिलेगा। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, में बैठा है बावरे, तू किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना
वाले जाग जा। और प्यार से गाइए, सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। बहुत सुंदर, दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, कुर्सी वाले भी। हाँ, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, ये संसार मुसाफिर खाना है। भैया, श्री राम जी की कथा प्रत्येक प्रकार से हमें आपको सत्संग यही सिखाता है, जब तक जगत में हैं आनंद में रहें, प्रेम में रहें, बैर नहीं करना है पर मोह भी नहीं करना है। जो मिले हैं ये नहीं छूटेंगे, ये बात का मत लीजिएगा। अरे कैसे नहीं छूटेंगे, आपका शरीर आपको मिला है, यही धोखेबाज है। शरीर से हम प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए हाँ कि ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सब प्रेम करते हैं। एक उंगली कट जाए तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इससे प्रेम है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और सबसे पहले धोखा देना कौन शुरू करता है, आप बताओ? शरीर। लोग कहते हैं हमारे बेटा ने दे दिया धोखा, बिटिया ने, परिवार ने, भाई ने। ना, ये बाद में, सबसे पहले हमने अपने आप को छला है। सबसे पहले शरीर हमारा हमें धोखा देता है। क्या कोई ये चाहता है कि हमें कम दिखे? पर ये आंखें अपने आप, लाख इसको आप उपचार करो, ये एक समय के साथ साथ छोड़ देते, हाथ पैर साथ छोड़ देते हैं, कांपना शुरू। जीवन भर में क्या होता है, जैसे बचपन का आप अगर समय देखो, बचपन में समय होता है, नींद भी होती है, पर बच्चों का सोने का मन, बिना पीटे वो सोने वाले नहीं है। फिर बड़े हुए, अब बड़े में नींद भी होती है, सोने का मन भी करता है, पर समय। अब बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापे में समय भी है, समय भी है, सोने का मन भी है, पर नींद। रतिया भर जगते हैं, रतिया भर। मानस में एक प्रसंग है, जिन हरि कथा करी नहीं, गाना शायद ऐसे ही चौपाई है, भूल रही हूं मैं। जी है सो दादुर जी है समाना, जिन नहीं करिए राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। दादुर समझते हैं? दादुर मेंढक, आप समझ गए? उसी को दादुर कहते हैं, मेंढक। अभी बरसात का मौसम आएगा, रतिया भर टर्राएंगे, चिल्लाएंगे ना बारिश में। आप इतने सारे लोग हो, सभी भगवान के सामने एक को झूठ नहीं बोलना। एक को ने जाकर एकाध मेढक से भी पूछा, भैया तुमको क्या जरूरत है, क्यों रतिया भर गला फाड़ रहे हो? कभी पूछा? गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपनी इस जिह्वा से राम राम नहीं जपता, उसकी ये जीभ भी मेंढक के जीभ की तरह है। मतलब वो बुढ़ापा में टर्राता रहेगा, पर घरवा वाले, सुनने वाले, जो भगवान का भजन नहीं करा, फिर आप भी चिल्लाते रहो, पानी लाओ, दवा लाओ, चाय लाओ, घरवा वाले कहेंगे इन्हें पगलाए रहते, ये तो चिल्लाते ही रहते, कौन ध्यान दे? अगर जीवन में आपने, जो मेरा लगता है विचार, या तो बच्चे भय से करेंगे आपकी सेवा, नहीं तो भाव से करेंगे।
से कर दें प्रभु की कृपा, नहीं तो भय से भी कर सकते हैं। क्यों? हमारे माई बाबूजी ने जीवन भर भजन किया है, कहीं ऐसा ना हो इनसे बैर करें तो भगवान हमसे नाराज हों। भैया जितने भी आप कोई भी कथा सुनो, कोई भी चौपाई सुनो, सबका सार क्या है? एक ही तो सार है कि श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। अच्छा, आपने कभी ऐसा दीवाल में लिखा देखा है यहाँ पर थूकना मना है? पढ़ा है कभी? किसने किसने पढ़ा है? हाथ ऊपर करिए। और जिसने नहीं पढ़ा उसने दीवार ही नहीं देखी आज तक। लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? थूकना और यहाँ पर बैठना। आगे क्या लिखा रहता है? बोलते जाइए, लेंगे तो हमारा भी बोलना मना है। बोलते जाइए। थूकना, बैठना, लिखना, पोस्टर चिपकाना, झांकना, मरना। कहाँ कोने दीवार पे लिखा है कि यहाँ मरना मना है? बताओ आप हर जगह दरवाजा लगा देखेंगे पर स्मशान घाट पे दरवाजा लगवे नहीं करता है। क्यों? बोलता है खुला दरबार है, 24 घंटा में जब मन करे आ जाओ। घंटी की भी जरूरत, जहां सबकी शान समाही है शमशान, वही स्मशान है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब राख में मिले दोनों दोनों बराबर हो गए। दोनों की राख देखकर नहीं बता सकते कि 11,000 करोड़ के मालिक की राख है, 11 रुपए वाले की राख है। एक बराबर। एक फकीर, एक संत बैठ करके दो राखों को, दो चिता की राख को एक बार इसे देखें, एक बार इसे देखें। एक व्यक्ति ने कहा 1 घंटा से राख देख रहे हैं, क्यों? संत ने कहा अंतर ढूंढ रहा हूं। ये वाली करोड़पति की है, ये वाली रोडपति की है। दोनों में फर्क तलाश रहा हूं, अभी तक कोई फर्क नजर नहीं आया। और यही सोच रहा हूं, अरे मूर्ख इंसान, जब मर के एक ही राख बननी है तो इंसान घमंड किस चीज का करता है? किस बात का? इस गुरूर की चिड़िया को तो भैया अपने ऊपर मत ही आने दीजिए। जब जब लगे मैंने किया, जब ये मन कहे मेरी तारीफ है, मेरा किया है, मेरी वजह से है, आंख बंद करके कहना मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे राघव हर चीज मिल रही है। मांगे मेरे राघव हर चीज मिल सब गाइए। है। तेरी कृपा से रघुवर, तेरी कृपा से रघुवर ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से रघुवर
जिंदगी बना देगा, क्योंकि ये विश्वास पैदा करेगा कि करने वाले हम ना कछु किया ना कर सकों, ना कछु करते शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहते कबीर कबीर। जो हो रहा है, जो होगा और जो हो चुका है, सब ठाकुर जी की कृपा। अभिमान नहीं, भक्ति के एकांश को अपने हृदय में धारण करके जीवन जिया जाए। भक्ति, एक निवेदन करूं आप सभी से, अपनी भक्ति को ना, एक कहावत सुनी है, थाली का बैगन। कहावत एक मुहावरा है, मतलब जो दल बदलू होता है, हमेशा पलटी मारता रहता है, उसके लिए कहा जाता है तुम तो या तो बिन पेंदी के लोटा। ये तो सुना होगा ना। हाँ, थाली का बैगन भी उसी का ही है, समदर्शी। अब इसका मतलब क्या, हमारी आपकी भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फायदा देखकर कायदा बदले। मतलब फायदा भया तो राम राम और नहीं हुआ तो कौन राम। इंसान क्या करता है, पहले राम जी मानेगा और फिर उनके आगे मनौती रखेगा। मनौती तो जान रहे हैं ना, मनौती, हे भगवान ई कर दो तो ऐसा करेंगे, और नहीं पूरा हुआ तो फिर भगवान को उठा के ताखा में बिठा के दूसरा भगवान लेके आता है। काहे भगवान नहीं सुन रहे हैं, अब हनुमान जी किसे कहेंगे। कहे कि राम जी का कमुआ भी जब हनुमान जी किए तो इनसे कह के फायदा का है, अब हनुमान जी से। और हनुमान जी भी अगर नहीं पूरी किए तो हनुमान जी को भी ताखा पे अब घनश्याम जी आएंगे। ये करने से जिंदगी में कभी हमारी भक्ति मजबूत होने वाली नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, अब कुछ मत बोलिएगा, अब जो पूछेंगे तब बोलिएगा। हम और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जिंदगी में विपरीत परिस्थिति आती है और हम अपनी भक्ति को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं हर जगह देती हूँ, सबके जगह का उत्तर एक है, आपसे भी पूछ लो। एक बात बताइए, अगर आप अभी कथा विराम से यहाँ निकलने लगे, घर जाने लगे, और आपको बढ़िया दो ठो मिट्टी की मूर्ति दिखाई दे, एक राम जी की और एक रावण की, आप दोनों में से कौन सी मूर्ति उठाओगे? बहुत जल्दी बोले आप, अच्छा बोले, हम भी वही उठाते। थोड़ा और आगे गए, फिर आपको दो मूर्ति मिली, एक राम जी की और एक रावण की। अब की बार राम जी वाली अभी भी मिट्टी की है और रावणवा वाली सोने की है, अब कौन सी उठाएंगे? अरे वो तो आपकी अंतरात्मा जान रही है कि आप का उठाओगे। हमसे झूठ बोल के आपको का मिलेगा? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, का उठाओगे? कई लोग घरहू नहीं जाएंगे, सुनार के यहाँ जाएंगे कि पैसा लेके जाओ, कहीं छापा पड़ गया तो मूर्ति ना निकले, कैश आए, कह देंगे हमारा है। अब यहाँ पर भक्ति कहाँ गई? कहाँ गई? हेरा गई। फायदा कहाँ फायदा है? अब रावण वाले में फायदा है तो आज से हम लंका वाले हैं, अब अयोध्या वाले। एक सोने की मूर्ति ने हमारा पासा पलट दिया। अब हम राम राम नहीं, अब तो पहले धन्यवाद, भले रावण था काम करके गया। अच्छा, एक बात बताओ, आप अगर अपने घर में चाय पीने बैठो और आपके चाय में मक्खी गिर जाए, हमको भी बहुत देर से आज परेशान कर रही है, गिर जाए तो क्या करेंगे? चाय में गिर जाए तो क्या करेंगे? पी लेंगे? ओहो, फेंक देंगे? हाँ तो जोर से बोलिए, नहीं हमको लगा घट्ट से ले गया। फेंकेंगे ना। और वही वाली मक्खियां अगर आपके 5 किलो के घी के डब्बा में गिर जाए तो? अब करेजा मजबूत करके बोलो दीदी फेंक देंगे। बोलो बोलो, हम तो एक आदमी के इंतजार में हैं, कोई चिड़ैया बोल दे कि हम फेंक देंगे। अब कोई फेंकने वाला, अरे कैसे फेंक दोगे? 4 किलोमीटर पे तो गंगा जी हैं, वो अब ही गंगा जी नहा के आई है और तब घी के डब्बा में कूदी है, तो मतलब अब उसमें मक्खी का कोई दोष। घी नहीं फेंकोगे भैया, जो ज्यादा करेजे का होगा वो चम्मच लाएगा, एक चम्मच जहां वो मक्खी होगी धीरे से
अब वो निकाल के किनारे, अब सब साफ है वो थोड़ी, अब तो वही कोने में से चाय भी फेंक दिए होते, अब बाकी पी गए होते। आपको पता है, हमको पता है कि ये 2 रुपया की चाय फेंकने में कोई घाटा, और घी फेंक दिया तो समूह तक हार्ट अटैक आ जाएगा। तो 5 किलो घी फेंकने वाले भैया, भक्ति में ये सिद्धांत ना आवे, हमारा फायदा है घाटा है, हमें लाभ हानि हो रही है, हमें भगवान से प्रेम करते रहना है। जिनको आप अपना मानते हैं, जिनको अपना स्वीकार किया है, उनसे संबंध नहीं टूटना चाहिए।